नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगस्त में हर शनिवार चलेगी मधुपुर स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 ट्रिप लगाएगी। गाड़ी संख्या 08895 हर शनिवार को सुबह 4:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को लेकर दिशा निर्देश जारी। वंदे मातरम का सामूहिक ज्ञान अनिवार्य। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरे प्रदेश में गरिमामय, भव्य और प्रेरणादायी ढंग से मनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष होने जा रहा है क्योंकि इस मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव भी मनाया जाएगा। शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को आयोजनों की समुचित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्य संवाद में जुटेगी प्रदेश भर की सिंधी पंचायतें। 26 जुलाई को जोरा में होगा सम्मेलन। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की ओर से 26 जुलाई को जोरा स्थित प्रतिष्ठा द बैंक्वेट हॉल में प्रदेश स्तरीय मुख्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश की करीब 120 सिंधी पंचायतों के मुखिया और पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में समाज के एकता, विकास और संगठन को मजबूत करने के लिए सुझावों और विचारों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पंचायत के नए संविधान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा के बाद इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की योजना है। इसके अलावा समाज में बढ़ रही रिश्तों की दूरियां, भरोसे की कमी और पारिवारिक विवाद जैसे विषयों पर भी गंभीर चर्चा होगी। रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश को मिलेगी पहला हाईटेक रजिस्ट्री दफ्तर। रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी लाइनों और घंटों इंतजार से अब जल्द ही छुटकारा मिलेगा। शहर में बन रहा हाईटेक रजिस्ट्री दफ्तर राज्य के पहला ऐसा भवन होगा जहां लोगों को कॉर्पोरेट बिल्डिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण कार्य जोरों पर है और लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सिविल कार्य पूरा करने का रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि नए भवन के शुरू होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज हो जाएगी। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व वसूली में भी पारदर्शिता आएगी। 2028 में हिसाब होगा, सबकी दुकानदारी बंद होगी। रायपुर में नेता चरणदास महंत की सरकार को खुली चेतावनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार अपने कामकाज में सुधार नहीं करती है तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनते ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधार जाओ तो अच्छी बात है, नहीं सुधरोगे तो हमारी सरकार आएगी और हम सुधारेंगे। राहुल गांधी के नीच अनियमितता विरोधी अभियान को लेकर कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर महंत ने यह बयान दिया। छात्रों की सुरक्षा पर सख्ती। पुलिस कर रही 200 से अधिक बसों और ड्राइवरों की जांच। राजधानी रायपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस परेड ग्राउंड में 200 से अधिक स्कूल बसों से व्यापक मैकेनिकल जांच की जा रही है। बसों की फिटनेस, ब्रेक, स्टीयरिंग, टायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर समेत अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है। बसों की फिटनेस के साथ चालकों और परिचालकों का हेल्थ चेकअप भी किया गया, जिसमें आई टेस्ट भी शामिल है। जांच के दौरान जिन बसों में तकनीकी खामियां या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया उन्हें नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा योजना का लाभ। 16 लाख श्रमिकों के केवाईसी अटके नाम। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के केवाईसी सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पता और आधार नंबर में भारी गड़बड़ियां मिली हैं। इस डेटा मिसमैच के कारण इनका केवाईसी पोर्टल पर पूरा नहीं हो पा रहा है। श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी प्रभावित श्रमिकों को विभाग की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। दरअसल योजनाओं में पारदर्शिता लाने, फर्जी पंजीयन रोकने और वास्तविक पात्र श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने केवाईसी अनिवार्य की है। पीएमवाई 2.0 इस्लाम पुनर्वास के हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के इस्लाम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों को अब 1.45 लाख रुपए अंशदान देना होगा। केंद्र सरकार दिशा निर्देश पर राशि तय की गई है। पहले ये राशि 75,000 रुपए थी, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण ने रायपुर
बिलास, भिलाई, बीरगांव, धमतरी और रिसाली नगर निगमों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भागीदारी में किफायती आवास मॉडल एक की स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों का पहले सत्यापन किया जाएगा और उन्हें यूनिफाइड वेब पोर्टल पर संबंधित परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं। इससे खेती किसानी की गतिविधियों में तेजी आई है। किसान धान की बोई में लगे हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न संभागों के लिए आगामी 48 घंटों हेतु भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बस्तर फाइटर्स में 5,800 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के युवाओं के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए बस्तर फाइटर्स के 5,800 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इस विशेष बल का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करना है। पहले चरण में 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का एक्शन। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 69.66 लीटर अवैध शराब जब्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देकर 69.66 लीटर अवैध महुआ, अंग्रेजी और देशी शराब जब्त करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबरी सूचना पर थाना साइबर और थाना गरगोड़ा पुलिस ने ग्राम रायकेरा में रुपेश बेहरा के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 25 लीटर महुआ शराब, 7 पाव अंग्रेजी शराब और 12 पाव देशी प्लेन शराब समेत कुल 28,420 लीटर शराब बरामद की गई। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने पर गांव में तनाव, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कांकेर जिले में धर्मांतरित व्यक्तियों के शव दफन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाटकोंगेरा गांव के बाद अब ढेकुना गांव के ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि शव को वापस निकालकर गांव से बाहर ईसाई धर्म के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मामले में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। जानकारी के अनुसार हाटकोंगेरा, ढेकुना और नारा गांव की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। हाल ही में हाटकोंगेरा में धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार गांव की साझा सरहद पर दफनाकर किया था। इसके बाद से तीनों गांवों में इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध और बैठकों का दौर जारी है। कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी में प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक एवं बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग 2026 के प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि आज निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त भर्ती बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। छत्तीसगढ़ में रेड म्यूट से गैलरी, बने एटीएम और स्टेडियम निकालने के खुले द्वार। अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के लिए विश्वविख्यात छत्तीसगढ़ अब क्रिटिकल मिनरल के वैश्विक मानचित्र पर अपनी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास व डिजाइन केंद्र नागपुर के बीच हुए एमओयू ने राज्य में खनिज संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। ये समझौता देश के क्रिटिकल मिनरल मिशन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने की दिशा में रणनीतिक कदम है। खाद घोटाले पर कार्यवाही, 5,636 बोरी खाद का हिसाब नहीं, 65 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी। शक्ति जिले में सहकारिता विभाग की 2 सेवा सहकारी समितियों में रासायनिक खाद के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय भौतिक सत्यापन में चंद्रपुर और कलवा समितियों ने कुल 5,636 बोरी खाद के रिकॉर्ड में अंतर मिलने का दावा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65,92,000 रुपए बताई गई है। चंद्रपुर सेवा सहकारी समिति में 3,850 बोरी खाद की कथित कमी पाए जाने पर प्रभारी प्रबंधक पीतांबर निषाद को सेवा से पृथक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कलमा समिति में 1,786 बोरी खाद के कथित रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर प्रभारी प्रबंधक केशव प्रसाद निषाद को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा, 51,000 करोड़ की योजना से बदलेगी सूरत। प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार पर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2014 से
प्रदेश में करीब 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन थी, जिसे इस वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 2200 रूट किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान में लगभग 51,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश में खरसिया नया रायपुर परमलकसारा नई रेल लाइन, रवाघाट जगदलपुर 140 किलोमीटर रेल लाइन, कोरबा अंबिकापुर और गढ़चिरौली बचेली रेल लाइन की डीपीआर एवं अंतिम से सर्वे का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री खनिज योजना में करोड़ों के वारे न्यारे, सीएजी रिपोर्ट ने खोली खनिज विभाग की पोल। खनिज खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में अपनी राह से भटक गई है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताओं और घोर लापरवाही की पोल खोल दी है। कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिखा दिया गया, लेकिन हकीकत में बड़ी आबादी आज भी विकास से कोसों दूर है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश शुरू। जिले में अनाधिकृत रूप से रह रहे अवैध अप्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बेमेतरा पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर एम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव तथा एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का और एसडीओपी बेरला विनय कुमार कर रहे हैं। जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आपका प्रदेश स्तरीय बैठक आज। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 21 जुलाई यानी मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। प्रदेश के जिलों, ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रदेश और देश में शांति, सद्भाव, सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और जनसेवा की भावना को मजबूत करने का सामूहिक संकल्प है। छत्तीसगढ़ में 16 पुलिसकर्मियों का तबादला। एसएसपी ने जारी की नई पोस्टिंग सूची। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में तबादलों के बाद अब पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जारी सूची में 16 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।